कक्षा 6 के प्रिय बच्चों, नमस्कार। आज हमारा पाठ चल रहा है गणित में पाठ 5 प्रारंभिक आकारों को समझना, जिसमें हमने कुछ कल समझा था घूर्णन, दिशाओं का ज्ञान। एक दिशा से हम दूसरी दिशा में जाते हैं तो कितने कोण घूम जाते हैं। देखिए, हमने ये पढ़ा था अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आने के लिए हमें एक ही दिशा में 2 ऋजुकोण या 4 समकोण घूमना पड़ता है। जैसे कैसे, मान लिया हमारा मुंह आपका, हम उत्तर दिशा में मुंह करके खड़े हैं, यह है उत्तर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ, और इसको बोलते हैं पूर्व, ईस्ट, और एस साउथ यानी कि दक्षिण, और यहाँ पर वेस्ट यानी कि पश्चिम, ठीक है। इस प्रकार से है। यदि आप उत्तर दिशा में मुंह करके खड़े हैं और आपको कहा जाए कि आप घूम जाइए, यहाँ तक आप घूमेंगे, ये हुआ आपका एक समकोण, और आप यहाँ से और घूम जाएंगे तो एक समकोण और हो गया, ये हो गया आपके 2 समकोण। ठीक है, या एक ऋजुकोण भी कह सकते हैं, 2 समकोण यानी एक ऋजुकोण। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, ये 3 समकोण हो जाएंगे। अब यहाँ से यहाँ तक सीधे हो जाएंगे 3 समकोण, और यहाँ से ये भी मिल गए तो ये पूरे हो गए, आपका पूरा चक्कर हो गया, ये हो गए 4 समकोण। अर्थात यदि आप प्रारंभिक स्थिति में एक स्थिति चल करके उसी दिशा में प्रारंभिक स्थिति में वापस आएंगे तो आपको 4 समकोण घूमना पड़ेगा, यानी एक चक्कर पूरा करने के लिए आपको 4 समकोण घूमना पड़ेगा। ये हुए आपके 4 समकोण, यानी कि एक घूर्णन या एक चक्कर। ठीक है, और यदि आप ये आधा चक्कर घूमेंगे, ये होता है एक ऋजुकोण, एक आधा चक्कर यदि घूमेंगे, एक ऋजुकोण, और आधा ही वापस और घूम जाएंगे तो आप बिल्कुल उसी स्थिति में वापस पहुंच जाएंगे, एक ऋजुकोण और हो जाएगा, यानी 2 ऋजुकोण। 2 ऋजुकोण में आप वापस उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे। अर्थात अपनी स्थिति में वापस आने के लिए हमें एक ही दिशा में 2 ऋजुकोण, ये 4 समकोण घूमना पड़ता है, और 2 ऋजुकोण 4 समकोण घूमने का मतलब होता है एक चक्कर या एक घूर्णन। एक घूर्णन, एक घूर्णन मतलब 4 समकोण, ठीक है, या कह सकते हैं 2 ऋजुकोण। एक घूर्णन का मतलब 4 समकोण या 2 ऋजुकोण। ठीक है, अब देखिए, अर्थात 2 ऋजुकोण 4 समकोण होने पर एक चक्कर, एक घूर्णन पूरा हो जाता है। एक घूर्णन के लिए एक घूर्णन के लिए कोण एक संपूर्ण कोण हो जाता है, इसको हम संपूर्ण कोण भी कहते हैं। इन घूर्णनों को दीवार घड़ी पर भी देख सकते हैं। दीवार घड़ी पे कैसे देखेंगे? दीवार घड़ी है, आप यदि आपके पास
तो यदि आप देखिए यहाँ पर दीवार घड़ी में यदि घड़ी की सुई 12 पर है मान लिया जाए, तो प्रारंभिक स्थिति पर वापस पहुँचने के लिए सुई को एक घूर्णन पूरा करना पड़ेगा। ये देखिए यदि ये 12 पर है और यहाँ से चली ये सुई, ये चलते चलते 12 घंटे में धीरे धीरे, घंटे वाली सुई तो 12 घंटे में पहुँचेगी, मिनट वाली है तो 1 मिनट में पहुँच जाती है, सेकंड वाली सुई 1 मिनट में पहुँच जाती है और मिनट वाली सुई 1 घंटे में पहुँचती है। ये देखिए यहाँ पर ये वापस यहाँ पर पहुँच जाएगी। तो ये जो कोण, ये आपका पूरा कोण हो जाएगा, ये हो जाएगा संपूर्ण कोण या एक घूर्णन, एक घूर्णन या संपूर्ण कोण। ठीक है, या 4 समकोण कह सकते हैं या 2 रुचिकोण भी कह सकते हैं। और यदि 12 पर है मान लिया जाए, हम 12 ही लेके चल रहे हैं और ये चली गई सीधे 6 पर पहुंच गई धीरे धीरे करके, तो इसका मतलब ये आधा ही घूमी, तो ये होता है आधा गुणन, इसको बोलते हैं आधा घूर्णन, या कह सकते हैं 2 समकोण, या कह सकते हैं 1 ऋजुकोण। आधे घूर्णन को 2 समकोण या 1 ऋजुकोण भी कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए आगे आगे बढ़िए। अब यदि 12 से वो 3 पर जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका एक समकोण। ये आपका एक समकोण होगा, या हम कह सकते हैं कितना घूर्णन हो जाएगा, ये 1/4 घूर्णन, एक घूर्णन का चौथाई हो जाएगा। ये आपका एक घूर्णन का चौथाई हो जाएगा या 1/4 घूर्णन हो जाएगा। देखिए आगे भी देख सकते हैं, सुई के 12 से 6 पर पहुंचने के लिए सुई को एक ऋजुकोण या 2 समकोण के बराबर घूमेगी। 12 से 6 पर पहुंचने पर 1/2 घूर्णन होगा, अर्थात घड़ी में 12 से 6 पर पहुंचना 1/2 घूर्णन 2 समकोण या 1 ऋजुकोण के बराबर होगा। सुई के 12 से 3 पर पहुंचने पर 1 समकोण के बराबर घूमेगी। 12 से 3 पर पहुंचने पर 1/4 घूर्णन होगा, अर्थात घड़ी की सुई को 12 से 3 पर पहुंचना 1/4 घूर्णन के बराबर होगा या 1 समकोण के बराबर होगा। इसको और समझते हैं। देखिए घड़ी बनाते हैं, मान लिया जाए ये देखिए है 12, ये है 6, इसके बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। इस प्रकार से घड़ी में कुछ लिखा होता है, बीच में सुई होती है, तो सुई हम बड़ी भी कर सकते हैं घड़ी को। छोटी हुई अपनी, फिर और बड़ी कर लेते हैं। जी ये 12, 6, 3, 9, 1,
ये 2, 4, ये 5, ये 7, ये 8, 10, ये 11। इस प्रकार से है, ये घड़ी की सुई है। यदि सुई आपकी मान लिया जाए, अब देखिए इसके 12 भाग होते हैं। अगर पूरा घूम जाए तो ये समझो कि आपका ये पूरा घूम जाए तो संपूर्ण कोण हो जाता है, ठीक है। और यदि पूरा ना घूमे, ये पूरा ना घुमाए हम ये कहें कि ये यहाँ पर पहुँच गया, ये सुई यहाँ पर पहुँच गई, ये आपका 1/4 कोण हो जाता है। यदि कुछ समय बाद सुई आपकी यहाँ पहुँच गई तो ये आपका आधा गुणन हो जाता है, यानी 1 ऋजुकोण या 2 समकोण के बराबर हो जाता है। यदि आपकी यहाँ ध्यान रहे, सुई चलेगी घड़ी के दिशा के अनुसार, यानी कि दक्षिणावर्त दिशा में, क्लॉकवाइज। यदि आपकी सुई यहाँ पहुँच गई, 9 पर चली गई, देखिए 1 समकोण यहाँ हो जाता, ये 2 समकोण हो जाता, ये 3 समकोण हो गया। ये हो गया आपका 3 समकोण। या 3/4 घूर्णन, 3/4 घूर्णन, ठीक है। और यदि घड़ी फिर से बनानी पड़ेगी, समझते जाइए इसको। ये आपका 12 है, 6 है, 3 है, 9 है, 1 है, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ये है इस प्रकार से। अब यहाँ समस्या है, हमने सुई 12 पर ली है, हम सुई कह देते हैं, हमने तो सुई 1 पर ली है। अब आप ये कहेंगे कि एक समकोण सुई को घुमाइए, एक समकोण, सुई एक समकोण पे घूमेगी तो कहाँ पहुँचेगी? क्योंकि इसमें 12 भाग हैं, एक समकोण, अब जब ये पूरा चक्कर काट लेती है, पूरा एक घूर्णन पूरा करती है तो 12 भाग चलती है, यानी 4 समकोण के बराबर चलती है। अब इसको 4 भागों में बांट लीजिए। 12 को 4 भागों में कैसे बांटेंगे? 12 को 4 भागों में बांटेंगे यदि, तो 4 से 12 कटेगा 3 बार, यानी 3 3 बनेगा, 3 3 3 3 हो गए 4 भाग, 1 2 3 4, 4 भाग। मतलब 3 3 की दूरी यदि आप अंतराल करते हैं तो एक एक समकोण बनेगा। 4 समकोण है ना, तो 4 समकोण, 3 के लिए 1 समकोण, 3 के लिए दूसरा समकोण, 3 के लिए तीसरा समकोण, 3 के लिए चौथा समकोण। यानी यदि सुई 1 पर है तो 3 और जोड़ लीजिए, 1 3 और जोड़ लीजिए, 3 और 1 4 होते हैं। यानी यदि आप 1 पर सुई पहले थी और आपकी सुई 4 पर चली गई, तब आपका एक समकोण बनेगा। 12 पर थी तब 3 पे जाना था, और 1 पर यदि है, और यदि आप चाहते हैं कि एक ऋजुकोण बनाना है तो कहाँ पर सुई पहुँच जाएगी? तब ये पहुँच जाएगी 7 पर, तब ये 2 समकोण या एक ऋजुकोण के बराबर होगा। समझ रहे हैं आप? अब क्योंकि हमने अभी हिसाब लगाया कि 3 3 का अंतराल बनता है, तो हम
इसको हटा भी सकते हैं, एक पर नहीं रखते सुई। हम सुई मान लिया जाए हमारी सुई पहले से मौजूद है, हमारी सुई 2 पर है पहले से। अब हम कह रहे हैं एक समकोण घूम रहा है, तो ये कहाँ पहुँच जाएगी सुई? देखिए 3 और इसमें ऐड कर लीजिए, 2 में 3 और जोड़ लीजिए, 2 में 3 जोड़ते हैं तो 5 होता है, यानी कि यहाँ पर पहुँच जाएगी। अब कहेंगे एक ऋजु कोण, तो इसका मतलब 8 पर पहुँच जाएगी। एक समकोण हो गया, एक समकोण और चलते हैं तो 3 और जोड़ लीजिए, या 3 और जोड़ लीजिए, 8 पर है, 3 8 3 11 होते हैं, ये पहुँच गए। अगर कहें कि एक समकोण और जोड़ लीजिए तो 11 से 3 और जोड़ लीजिए, 11 3 14, 14 यानी कि 2, पहुँच गए वापस, हो गए 4 समकोण। तो आप ध्यान रखें, सुई केवल 12 पर नहीं रहेगी, सुई 3 पर भी हो सकती है पहले से, सुई 2 पर भी हो सकती है ना। ये चलो अभी हम फिर से बात करते हैं। देखिए अब घड़ी की सुई हमारी है वो मान लिया जाए 3 पर, और हमें कहा गया कि ये इसको आपको 1/4 घूर्णन घुमाना है। 1/4 घूर्णन घड़ी की दिशा में 1/4 घूर्णन, 1/4 घूर्णन एक समकोण के बराबर होता है। समकोण के लिए हमने 3 का अंतराल रखा है, यानी 3 में 3 जोड़िए 6 होता है। ये हो गया आपका 1/4 गुणन। अगर कहें हम, अब वो कहे कि 1/4 गुणन की बजाय आधा गुणन बोले, आधा गुणन यानी 2 समकोण, 2 समकोण यानी ऋजु कोण, तो यहाँ से 3 से यहाँ पहुँच जाएगा, ये 2 समकोण हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप आधा गुणन भी बता सकते हैं। 3/4 गुणन बोले तो 3/4 गुणन बोले तो 3/4 का मतलब 3 समकोण, 3 समकोण, 2 समकोण तो ये हो गए, एक समकोण और ले लीजिए, एक समकोण और कहाँ जाएगा, सीधे 12 पर पहुँच जाएगा। 9 और 3 12 होते हैं। ये हो गया आपका ये 3/4 गुणन यानी कि 3 समकोण। वापस 3 पर आ जाएगा तो पूरा गुणन हो जाएगा, एक गुणन पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यदि आपसे अलग प्रकार का प्रश्न पूछा जाए, बारह 3 9 6, ये है हमारे पास, ये 1 2 4 5 7 8 10 11, ये हमारे पास है। अब यहाँ देखिए, यदि आपसे कहा जाए कि घड़ी की एक सुई 1 पर थी और 1 से घूम करके वो पहुँच गई 7 पर, और पूछेंगे कितना घूर्णन घूम गई, ये कितने समकोण घूम गई। देखिए यहाँ पर, क्योंकि एक समकोण का 3 होता है, तो ये तो घूम गई 1 2 3 4 5 6, 6 बार घूम गई, यानी 2 समकोण के बराबर घूम गई। कितनी घूम गई, 2 समकोण। ये आप सीधे सीधे बताएंगे, हिसाब मन मन में भी लगा सकते हैं। 2 समकोण के बराबर घूम गई, और 2 समकोण होता है एक ऋजुकोण, या एक ऋजुकोण के बराबर घूम गई। और घूर्णन में कोई पूछता है
कितना घूर्णन घूम गए भाई, 2 समकोण या एक रुजुकोण होता है, आधे घूर्णन के बराबर, आधा घूर्णन घूम गए। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप घड़ी के सवाल ही आपके पास आने हैं अभी प्रश्नावली में, उसमें बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।